नमस्कार, संगम न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज की अहम खबरों के साथ मैं हूं निशा। चलते हैं आज की खबरों के सफर में। कौशाम्बी से आई ये तस्वीर आपको सोचने के लिए मजबूर कर देगी। तस्वीर में एक पिता अपने मासूम बेटे के शव को लेकर इधर उधर भटक रहा है। वह उसे जिला अस्पताल से अपने घर ले जाना चाहता है। इंसानियत को शर्मसार करने वाला ये वीडियो कौशाम्बी के जिला मुख्यालय के जिला अस्पताल का है, जहां रामलाल नाम के एक शख्स को अपने मासूम बेटे के शव को ले जाने के लिए शव वाहन नहीं मिला। दरअसल 3 दिन पहले चित्रकूट जनपद के रैपुरा थाना क्षेत्र के करौंगी कला गांव के रहने वाले रामलला के 5 वर्षीय पुत्र दिव्यांशु को सीने में फोड़ा होने की वजह से जिला अस्पताल कौशाम्बी में भर्ती कराया गया था, जहां पहले तो डॉक्टर ने उसका ऑपरेशन करने के लिए पैसे की डिमांड किया। रामलाल का आरोप है, जब उसने जिला अस्पताल के डॉक्टरों को 3000 रुपये दिए तो 15 जुलाई को उसके बेटे का ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के बाद जब शनिवार की सुबह मासूम दीपांशु की पट्टी चेंज करने के लिए ऑपरेशन रूम में लेकर गए तो वहां उसकी हालत बिगड़ गई। कुछ देर बाद डॉक्टर मौके पर पहुंचे और परिजनों को बाहर कर इलाज शुरू किया, लेकिन तब तक दीपांशु ने दम तोड़ दिया। जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने दीपांशु को मृत घोषित करने के बाद उसे लावारिस छोड़ दिया। पिता रामलाल अपने मासूम बेटे के शव को घर ले जाने के लिए एम्बुलेंस की मांग करने लगा। कुछ लोगों ने एम्बुलेंस के लिए पैसे दिए जाने की बात कही। इस दौरान पिता रामलाल अपने मासूम बेटे का शव गोद में उठाकर एक एम्बुलेंस से दूसरे एम्बुलेंस तक भटकता रहा। काफ़ी देर तक एम्बुलेंस नहीं मिलने पर इस मामले की जानकारी मीडिया को लगी। पर भी ले गए थे, उसका चेकअप करवाया, एक्सरा करवाया। बाद में महसूस हुआ कि उसको फोड़ा हो गया, उसका पूरा शरीर पहले लाल पड़ गया था। इसके बाद हम लोग ये हुआ कि इसका ये सूझ रहा है। हम लोगों को अब अंदरूनी काम हम लोगों को जानकारी नहीं, हम लोग तो परामर्श डॉक्टरों से लेंगे। तो हम लोग ले गए डॉक्टर मंजनपुर सरकारी हॉस्पिटल में। वहाँ पे उसका ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के लिए पैसा मांग होती और हम लोगों ने पैसा भी दिया। उसका ऑपरेशन हुआ और उसको 3000 रुपये दिया गया। इसके बाद 2 दिन तो सही था, और आज सुबह में भी सही था। और उसका पट्टी चेंज करने के लिए कि मतलब थोड़ा साफ सफाई कर दें, तो साफ सफाई करने के समय में उसको भावना, उसकी बच्चा था, डरता है कि क्या है, रो रहा था। इसके बाद उसकी आंखें ठंडी हो गई, खड़ी हो गई। इसके बाद उसको जल्दी जल्दी ऑक्सीजन में वो लोग अंदर ले गए, हम लोगों को बाहर कर दिया। अब इसके अंदर फिर उन्होंने क्या कार्रवाई की कि नहीं की, क्या किया, डॉक्टर लोग तो काफ़ी भाग दौड़ कर रहे थे, ऐसा नहीं है। पर आगे चल के अंदर क्या हुआ हम लोगों को महसूस नहीं। 10 मिनट बाद ये हुआ कि आपका बच्चा ऑफ हो गया। इसके बाद हम लोग बाहर, ये हुआ एम्बुलेंस आ रही। फिर हम लोग एक एम्बुलेंस में बैठ गए। उन्होंने ये बोला कि ये प्राइवेट है, इसमें पैसा बहुत सारा लगेगा। जब ये मीडिया वाले पहुंचे तब हम लोग उससे उतर गए थे। इसके बाद हम लोग बैठे थे, बोला अभी एम्बुलेंस आ रही है। बाद में ये लोग मीडिया वाले पहुंचे। इसके बाद हम लोग, फिर इन्होंने जब वीडियो बनाना चालू किया तो ये हुआ कि वहाँ पे वो खड़ी है एम्बुलेंस सरकारी, उसमें भाड़ा नहीं लगेगा। तो फिर हम लोगों को वहाँ से वो एम्बुलेंस में बैठाया गया, फिर हमारे गांव में छोड़ा गया। जिला अस्पताल में मासूम बेटे का शव गोद में उठाकर भटकते पिता का वीडियो जब जिला अस्पताल में मौजूद मीडिया कर्मियों ने बनाना शुरू किया तो जिला अस्पताल में हड़कंप मच गया। आनन फानन में जिला अस्पताल के कर्मचारियों ने पीड़ित पिता को मीडिया के हस्तक्षेप के बाद शव वाहन उपलब्ध कराया। इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला इस मामले के बारे में जब जिला अस्पताल के सीएमएस दीपक सेठ से बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने मीडिया के सामने कुछ भी बोलने से साफ इनकार कर दिया। वहीं सीएमओ सुष्पेंद्र कुमार ने बताया कि इस मामले की जानकारी नहीं है, मीडिया द्वारा ये पूरा मामला संज्ञान में आया है। इस मामले में सीएमएस दीपक सेठ से रिपोर्ट तलब कर दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज मैं संपूर्ण समाधान दिवस में था मंजनपुर तहसील में। तो आज मैं अभी ऑफिस में आया हूँ, तो आप मीडिया के द्वारा मुझे पता चला है कि आज जिला अस्पताल में किसी बच्चे की मृत्यु हो गई थी और कोई एम्बुलेंस नहीं मिली।
तो इसकी मैं एक जांच कराऊंगा, सीएम साहब से उसकी आख्या लूंगा। उसके बाद जो संबंधित लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी कि भविष्य में इससे पुनरावृत्ति ना हो। जो हमारे जनता है, जन समुदाय है, उसको जितनी स्वास्थ्य सेवाएं हैं जो सरकार ने निर्धारित की हैं उन सबको उनको उपलब्ध हो, और इस संबंध में संबंधित के खिलाफ मेरे द्वारा कार्रवाई की जाएगी। उसकी भी जांच कराई जाएगी कि प्राइवेट एम्बुलेंस सरकारी अस्पताल के अंदर नहीं होनी चाहिए, और इस संबंध में एक अभी मैं रिपोर्ट मंगा रहा हूँ। उसके बाद जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जौनपुर में एक मकान में खुदाई के दौरान सोने के सिक्के मिलने से हड़कंप मच गया। खुदाई करने वाले कुछ मजदूर सिक्के लेकर फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मकान मालिक के पास से 7 सिक्के सोने के बरामद कर लिए हैं। आपको बता दें कि मछली शहर के काजियाना मोहल्ले में एक मकान में मंगलवार को नाली की टंकी बनाने के लिए खुदाई चल रही थी। इसी दौरान ज़मीन के अंदर सोने के सिक्के से भरा एक मटका मिला। मजदूरों ने मकान मालिक को बिना बताए सिक्के को आपस में बांट लिया। मजदूरों के जाने के बाद मकान मालिक को भी मिट्टी के अंदर से 7 सिक्के बरामद हुए। उसके बाद मकान मालिक ने मजदूरों से पूछताछ की तो पता चला कि सोने के सिक्के से भरा मटका था, जिसमें से कुछ मजदूर सिक्के लेके चले गए। धीरे धीरे ये बात पुलिस तक पहुंची। पुराने ज़माने के सिक्के मिलने की जानकारी जब पुलिस को मिली तो मकान मालिक के पास से 7 सिक्के कब्जे में ले लिए और जांच में जुट गई है। 7 सिक्का मिला था। किस चीज़ की खुदाई हो रही थी? ये लाइटिंग का गड्ढा बन रहा था, टंकी। कैसे मालूम पड़ा आपको? मतलब कि वो 2.5 फुट खोदा, उसके बाद जो है तो अपने में आपस में लड़ने लगे सब। तो हमको कुछ खौफ नहीं, मजदूर लोग लड़ने लगे। फिर उसके बाद 2.5 फुट खोद के फिर बाहर गए वो लोग, बाहर अपना जो किए हों। फिर आए, उसके बाद फिर आके पूरा गड्ढा खोदे। 9 बजे से खोदने लगे हैं तो 2 बजे तक खोदे। उसके बाद उनको पैसा दिया, बाहर जाके बोल रहे हैं चल जाने दे, अगर पैसा मिलेगा तो मिलेगा, नहीं तो ना मिलेगा, कोई हर्ज नहीं है ना बोले थे। फिर उसके बाद लड़का को भेजे हमने पैसा लेने। हो गया आधा घंटा लगा दिया पैसा लेने में। जैसे उन लोग गाली दिए वैसे हमारा लड़का लेके आ गया पैसा। तो उसको बुला के हमने पैसा दिया 2000, गड्ढा खोदे। उसके बाद चला गया वो। तकरीबन कितना सिक्का रहा होगा? वो तो बता रहे हैं 14 सिक्का, सुन रहे हैं सबके मुंह से 14 सिक्का पाए थे। तो उसमें से 2 सिक्का हमारा लड़का ले लिया। लगभग कितने ग्राम का सिक्का रहा होगा? अरे 7 ग्राम का। 7 ग्राम का। पुलिस वगैरह आई थी? हाँ, पुलिस 2 पुलिस अभी आई थी। क्या कहते? यही कह के गए कि तुम लोग और खोदी हो और मिला होगा। हमने कहा कि नहीं, हम नहीं खोदे हैं, वो जैसे है वैसे ही पड़ा है। वो 7 सिक्का हमको मिला था, आप ले गए। अब हमारे पास कुछ नहीं है, अब मजदूर के पास है सब। पुलिस वाले लेके गए साथ? हाँ, पुलिस वाले लेके गए सब। और कह रहे थे कि अभी मशीन आएगी, सब जांच होगा, और जहाँ जहाँ मशीन बताएगा वहाँ वहाँ जो है तो खोदा जाएगा। तो हमारी लड़की बोली कि तुम जो है तो खाली गड्ढा खुदवाने के जिम्मेदार हो कि और बनवाने का भी जिम्मेदार हो? कहे नहीं, तुमको मुआवजा मिलेगा, इसका मुआवजा मिलेगा। ठीक है। यूपी के कन्नौज में खाकी वर्दी की मानवीयता की एक अहम तस्वीर सामने आई है। यहां सुबह के स्वास्थ्य विभाग की खस्ताहाल एम्बुलेंस बीच रास्ते में खराब हो गई, जिसके बाद हादसे में घायल युवक एम्बुलेंस की राह में धूप में तड़प रहा था। स्थानीय पुलिसकर्मी की नज़र उस युवक पर पड़ी और उसने अपने अंगोछे से पहले उसको छांव की और फिर अपने अंगोछे को स्ट्रेचर पर रखकर घायल युवक को एम्बुलेंस में पहुँचाया। इतना ही नहीं, अचानक खराब हुई एम्बुलेंस को धक्का मारकर सिपाहियों ने चालू कराया। पूरी घटना छिबरामऊ क्षेत्र के सिकंदरपुर नेशनल हाईवे की है। संगम क्षेत्र के स्थित कालीघाट से कांवरिया के जल लेने और श्रद्धालु के डुबकी लगाने पर रोक लगाई गई है। खतरे को देखते हुए घाट पर बल्लियां लगाई गई हैं। वहां जल पुलिस की भी तैनाती की जाएगी। गंगा का जल स्तर बढ़ने के बाद घाट से जल भरना व डुबकी लगाना खतरनाक हो गया है। घाट पर हो रही कटान के मद्देनजर मेला प्रशासन ने बैरिकेडिंग के लिए सिंचाई विभाग को पत्र भेजा। सिंचाई विभाग ने शनिवार को घाट से कुछ कदम पहले बल्लियां लगा दी। बल्लियां लगाने पर घाट के तीर्थ पुरोहितों ने विरोध किया, कहा कि घाट पर कोई खतरा नहीं है। कांवरिया और गंगा में डुबकी लगाने वाले को जबरन रोका जाएगा। उधर सिंचाई विभाग के इंजीनियरों ने बताया कि कटान के कारण घाट पर ढलान नहीं रही, इससे गंगा के गहरे जल में गिरने का खतरा है। लगातार जल स्तर बढ़ने से प्रवाह भी तेज है।
शहर के कस्तूरबा मार्ग स्थित लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश के सचिव का ट्रांसफर हो गया। आईएएस खेमपाल सिंह उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के नए सचिव बनाए गए हैं। फिलहाल सचिव पद पर कार्यरत जगदीश को विशेष सचिव आबकारी बनाया गया, लेकिन आयोग के अध्यक्ष पद पर अभी भी संजय त्रिनेत्र बने रहेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सिराथू से विधायक पल्लवी पटेल के खिलाफ जारी एसडीएम सिराथू की नोटिस को रद्द कर दिया है। कोर्ट में याची के खिलाफ लगे आरोप की विधायक ने नामांकन फॉर्म में गलत तथ्य का उल्लेख किया और आपराधिक केस को छिपाया, इसकी जांच का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि जांच अधिकारी डिप्टी कमिश्नर से नीचे के रैंक का ना हो। ये आदेश जस्टिस सुनीता अग्रवाल तथा जस्टिस विक्रम डी चौहान के खंडपीठ ने याची विधायक पल्लवी पटेल की याचिका पर पारित किया है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और आप देखते रहिए संगम न्यूज। नमस्कार।